नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं वीरेंद्र डंगवाल जी की एक बहुत ही कमाल की कविता के बारे में, जिसका नाम है तोप। अब देखने में तो ये बस एक लोहे के बड़े से टुकड़े की कहानी लगती है ना? लेकिन इसके पीछे जो गहरी भावनाएं और ऐतिहासिक सच छिपे हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात पर गौर करते हैं। अक्सर हम बड़े बड़े ऐतिहासिक स्मारक या पुरानी इमारतें देखते हैं, जिन्हें हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा हमारे लिए गर्व की बात होती है? या फिर कभी कभी यह हमें उन पुरानी गलतियों और उस दर्द की भी याद दिलाती हैं जो हमारे पूर्वजों ने झेला था? काफी सोचने वाली बात है ना? और यही वो असल पॉइंट है जहां से हमारी आज की ये कविता शुरू होती है। आज के इस सफर में हम कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम शुरुआत करेंगे धरोहर और इतिहास के प्रतीकों से, फिर थोड़ा जानेंगे हमारे कवि वीरेंद्र डंगवाल जी के बारे में। उसके बाद हम सीधे चलेंगे उस 1857 की तोप के पास, उसके खौफनाक अतीत को समझेंगे, उसके आज के शक्तिहीन रूप को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये कविता हमें असल में क्या संदेश देना चाहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ऐतिहासिक प्रतीकों की। देखिए, जब भी हम किसी पुरानी चीज को देखते हैं ना, तो वो सिर्फ कोई पत्थर या लोहे का टुकड़ा नहीं होता। वो अपने अंदर पूरे के पूरे एक युग की कहानी समेटे होता है। एक ऐसी गवाही जो इतिहास के पन्नों से सीधे हम तक पहुंचती है। अब इतिहास की इस अजीब सी विडंबना को ही ले लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी सिर्फ व्यापार करने के इरादे से। ठीक है, उनका स्वागत भी हुआ था, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? धीरे धीरे वो यहाँ के शासक बन बैठे। उन्होंने जहां एक तरफ लोगों के घूमने के लिए खूबसूरत कंपनी बाग बनवाए, तो वहीं दूसरी तरफ मौत बांटने वाली भयानक तोपें भी तैयार की। ये प्रतीक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि कैसे एक सीधा साधा सा दिखने वाला व्यापारिक इरादा आगे चलकर एक बेहद क्रूर सत्ता में बदल गया। चलिए, अब थोड़ा उस इंसान के बारे में भी जान लेते हैं जिन्होंने इस बेजान तोप में इतने गहरे अर्थ ढूंढ निकाले। हमारे कवि वीरेंद्र डंगवाल जी। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड में हुआ था। इनकी सबसे खास बात पता क्या थी? ये उन चीजों पर लिखते थे जिन्हें हम रोज देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। एकदम साधारण, आम जिंदगी से जुड़ी चीजें। अब एक पुरानी तोप को ही ले लीजिए, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाए। उस पर उन्होंने इतनी गहरी और शानदार कविता लिख दी। साहित्य में उनके इसी बेहतरीन काम के लिए उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो अब आते हैं अपनी कविता के मुख्य विषय पर, यानी वो 1857 की तोप। ये तोप आज भी कानपुर के कंपनी बाग के बिल्कुल मेन गेट पर रखी हुई है। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी समाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। इसे सुनते ही एकदम से एक दृश्य दिमाग में आता है। एक बड़ा सा हरा भरा बाग और उसके प्रवेश द्वार पर शान से रखी हुई लोहे की एक विशाल ठंडी तोप। यहाँ मुहाने का मतलब है एकदम एंट्री गेट पर। कवि यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह अंग्रेजों से विरासत में मिले इस कंपनी बाग को बड़ा सहेज कर रखा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह इस तोप की भी पूरी देखभाल होती है। इसे साल में 2 बार, शायद 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर एकदम चकाचक चमकाया जाता है। सोचिए, जो कभी खौफ का सामान थी वो आज बस एक सजावट की चीज बनकर रह गई है। लेकिन क्या यह तोप हमेशा से सिर्फ सजावट की चीज थी? बिल्कुल नहीं। अब जरा चलते हैं इसके उस खौफनाक और भयानक अतीत की तरफ, जब इसकी एक गर्जना से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कवि आगे लिखते हैं, सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कवि ने इस बेजान तोप को एक इंसान की तरह पेश किया है, जैसे वो खुद अपने भयानक इतिहास पर गुरूर कर रही हो। ऐसा लगता है मानो ये तोप सुबह शाम पार्क में आने वाले लोगों के सामने अपनी ताकत की शेखी बघार रही हो। वो खुद को जबर यानी बेहद ताकतवर और अजय बता रही है। वो सीना तान कर कह रही है कि 1857 के संग्राम में उसने बड़े बड़े शूरवीरों और बहादुरों के धज्जे उड़ा दिए थे, मतलब उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया था।
ये पंक्तियां हमें सीधे उस दौर में ले जाती हैं जहां इस दमनकारी सत्ता का खौफ और क्रूरता अपने चरम पर थी। खैर, तबाही का वो दौर अब पूरी तरह से बीत चुका है। वक्त का पहिया घूमा है और अब हम आते हैं आज पर, जहां ये तोप एकदम बेबस और शक्तिहीन है। ये हिस्सा सच में थोड़ा मजेदार और बहुत ही हल्का फुल्का है। यहाँ आकर ना पूरा माहौल ही बदल जाता है। डर की जगह चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सुनिए, अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुल जाती हैं, खासकर गौरैयें। जरा इस कंट्रास्ट के बारे में सोचिए, कितना बड़ा विरोधाभास है। जिस हथियार ने कभी मौत का तांडव मचाया था, आज वो सिर्फ छोटे बच्चों के खेलने की जगह है। बच्चे बेखौफ होकर इसकी घुड़सवारी करते हैं, और जब बच्चे नहीं होते तो छोटी छोटी चिड़ियां, खासकर नन्ही गौरैय्यां, इस पर बैठकर आराम से गपशप मारती हैं। कभी कभी तो खेलते खेलते वो तोप के उसी मुंह के अंदर घुस जाती है जहां से कभी आग और बारूद निकलता था। ये सच में युद्ध और विनाश के ऊपर प्रकृति और मासूमियत की एक बहुत ही खूबसूरत जीत है। जो तोप कल तक सूरमाओं के धज्जियां उड़ाने के लिए जानी जाती थी, आज वो चिड़ियों की गपशप का अड्डा बन गई है। यही तो समय का चक्र है। ये साफ दिखाता है कि वक्त कैसे बड़ी से बड़ी ताकत का भी गुरूर तोड़ देता है। कभी खौफ का दूसरा नाम रही ये तोप आज एक ऐसा खिलौना बन गई है जिससे एक छोटी सी चिड़िया भी नहीं डरती। इस पूरे सफर को देखने के बाद अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। ये छोटी सी चिड़िया तोप के मुंह में घुसकर आखिर हमें समझाना क्या चाहती है। कविता की आखिरी लाइनें एक बहुत ही गहरा और यूनिवर्सल सच बयां करती हैं। वो गौरैय्ये मानो हमें ये संदेश दे रही हैं। वो बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक लोहे की तोप की बात नहीं है। ये दुनिया की हर उस ताकत, सत्ता या अहंकार के लिए एक सीधा मैसेज है जो खुद को अजेय मान बैठता है। चाहे कोई ताकत कितनी भी विशाल या क्रूर क्यों ना हो, उसका अंत तय है। एक न एक दिन उसका मुंह बंद होना ही है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। 1857 की वो तोप तो खैर अब शांत हो गई, लेकिन अगर हम आज की दुनिया में अपने चारों तरफ देखें तो ऐसी कौन सी आधुनिक तोपें या सत्ता के प्रतीक मौजूद हैं जो आज बहुत हावी लगते हैं, लेकिन जिनका अंत भी एक दिन निश्चित है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये हमें इतिहास से सीखकर आज के समय को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। आज के इस गहरे और दिलचस्प विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए